अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे सोर्स डेटा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, MICR, OCR, OMR। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सोर्स डेटा इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। Source data entry devices are used for audio input, video input, and to enter the source document directly to the computer. These devices provide a quick and efficient way to input data. सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हमारे पास क्या हैं जो कि ऑडियो की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। कोई वॉइस वगैरह, कोई साउंड, कोई स्पीच हो सकती है हमारे पास। वीडियो के फॉर्म में इनपुट लेते हैं और कोई भी हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, उनकी फॉर्म में डायरेक्टली डेटा लेते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को दे देते हैं और ये हमें एक क्विक एंड एफिशिएंट मेथड देते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो साउंड को लेते हैं एज इनपुट। Microphones. The microphones speech recognition is a speech input device. To operate it, we require using a microphone to talk to the computer. Also, we need to add a sound card to the computer. Sound card translate analog audio signal from microphone into digital codes that the computer can store and process. क्या होता है? माइक्रोफोन यूज़ होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक माइक्रोफोन चाहिए जिसमें हम बात करेंगे और उसके बाद हमें एक साउंड कार्ड चाहिए जो कि कंप्यूटर के अंदर होगा। और साउंड कार्ड क्या करेगा? एनालॉग सिग्नल को, जब हम बात करेंगे तो हम एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में बात करेंगे और साउंड कार्ड उन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल कोड्स में और डिजिटल कोड्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, उनको स्टोर करेगा और फर्दर उन पे जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा। Sound card also translate back the digital sound into analog signal that can be sent to the speaker. माइक्रोफोन में हम बात करेंगे और स्पीकर के थ्रू जो है वही जो हम कोई भी स्पीच करेंगे या कोई भी हम बोलेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो साउंड कार्ड यहाँ पे क्या करेगा? वो दोनों काम करेगा। वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा और फिर डिजिटल को बैक जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और स्पीकर्स की तरफ उनको सेंड कर देगा। अ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम कैन प्रोसेस द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रिकॉग्नाइज्ड कमांड्स और आउटपुट। क्या करेंगे कि जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम होगा वो इनपुट को प्रोसेस करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन की लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोफोन है और माइक्रोफोन में जो बात की जाएगी तो साउंड कार्ड जो है उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में और फिर डिजिटल फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर के अंदर उस चीज़ को प्रोसेस किया जा सकता है या फिर स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनपुट डिवाइस, वो है हमारे पास डिजिटल कैमरा। A digital camera can store many more pictures than an ordinary camera. Pictures taken using a digital camera are stored inside its memory and can be transferred to a computer by connecting the camera to it. A digital camera takes picture by covering the light passing through the lens at the front into a digital image. क्या होगा कि डिजिटल कैमरा जो होता है वो बहुत सारी पिक्चर जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और वो किस वजह से स्टोर कर सकता है एक ऑर्डिनरी कैमरा की निस्बत? क्योंकि उसके अंदर मेमोरी होती है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है और हम जो डिजिटल कैमरा के थ्रू पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं फिर उनको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी जो है वो केबल को कनेक्ट करके, यानी कनेक्टिंग केबल के थ्रू, या फिर जो है वो वायरलेसली हम पिक्चर्स को ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर में और कंप्यूटर में फिर हम उन पिक्चर्स पे बाकायदा जो है वो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, उनकी एडिटिंग कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा क्या होता है जो है वो इसमें लाइट पास करती है और लाइट पास करती है इसके लेंस में से और पिक्चर जो होती है वो कैप्चर हो जाती है और पिक्चर कैप्चर होने के बाद जो है वो आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर की मेमोरी में या डिजिटल कैमरा की जो मेमोरी होती है वहाँ पे। ये जी है पिक्चर डिजिटल कैमरा की। नेक्स्ट हमारे पास आता है बार कोड रीडर।
Barcode reader uses a laser beam to read barcode and translate them into digital signal. Barcode क्या होता है? ये लेज़र बीम के थ्रू जो है वो बारकोड को रीड करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में. द डिजिटल सिग्नल आर देन फर्दर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर. और फिर उन डिजिटल सिग्नल को कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर. बारकोड रीडर क्या होता है? Barcode reader uses a laser beam to read barcode and translate them into digital signals. The digital signals are then further processed by computer. Barcode are the vertical lines of different widths and spaces. Basically barcode क्या करता है? ये एक लेज़र बीम के थ्रू रीड करता है कैरेक्टर्स को या जो भी इसमें लाइंस होती हैं उनको, और उनको फिर ट्रांसलेट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में. डिजिटल सिग्नल्स को फिर कंप्यूटर के अंदर जो है वो फर्दर प्रोसीड किया जाता है. बारकोड बेसिकली होते क्या हैं? ये वर्टिकल लाइंस होती हैं डिफरेंट विड्स की, डिफरेंट स्पेसेस की, और ये कहाँ पे नज़र आती है? मोस्टली हमारे पास जो मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक शैम्पूज़ बॉटल्स होती हैं, सोप्स वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो कीमत के बजाय बारकोड लगे हुए होते हैं. और बारकोड रीडर जो होता है उनको रीड करता है और उनको स्कैन करता है, और उनकी जो प्राइस होती है वो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जो होती है वो रिसिप्ट जनरेट की जाती है. दिस बारकोड सिस्टम इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो इस तरह के जब बारकोड किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए तो सेम प्राइस वो फिर उस हिसाब से होती है. द बारकोड रिप्रेजेंट्स डेटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रोडक्ट. बारकोड में क्या होता है? डेटा होता है, और डेटा किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इस चीज़ को किसने मैन्युफैक्चर किया या ये प्रोडक्ट किस किस्म की है. उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हिडन होती है हमारे पास बारकोड में. ये होती है जी बारकोड की. अगर हम शेप देखें, इस तरह की लाइंस होती हैं और इस तरह का डिवाइस होता है जिससे इसको स्कैन किया जाता है. देन आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. It is reads printed characters in particular font and convert them into digital code. ख़ास किस्म की जो फ़ॉन्ट होती है उसमें कैरेक्टर्स टाइप होते हैं, और उन कैरेक्टर्स को जो है वो फिर रीड किया जाता है और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में. मोस्ट OCR डिवाइसेज यूज़ अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड कैरेक्टर. OCR कैरेक्टर अपीयर ऑन यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर. हम जो है डिफरेंट गारमेंट्स वगैरह जब परचेज़ करते हैं तो उनके साथ एक प्राइस टैग्स लगे हुए होते हैं और उन पे इस तरह के कैरेक्टर्स लिखे होते हैं. तो स्पेशल जो है वो डिवाइस होता है, उसके थ्रू जो होता है इनको रीड किया जाता है. ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसके थ्रू इन स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड किया जाता है, और इसमें भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है. OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. It stands for optical mark recognition. It is also called mark sensing device. These devices use light beam to read data. अब इसमें क्या होगा कि ये मार्क को सेंस करेगा, यानी कोई डॉट है, कोई फील्ड एरिया है तो ये उसको सेंस करेगा, और इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करेगा? ये लाइट बीम यूज़ करेगा. द डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स. द सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, एंड OMR डिवाइस डिटेक्ट मार्क्स सच एज circles and rectangles on specially printed sheets. It is often used in multiple choice question like SAT है, GRE है, NTS एग्ज़ाम्स हैं. तो क्या होता है कि बेसिकली हम कुछ एरिया को फिल कर देते हैं, कुछ सर्कल की फॉर्म में हो सकता है या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है, और जो मार्क सेंसिंग डिवाइस होता है वो उस एरिया को जब रीड करता है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, और वो इन्फॉर्मेशन फिर कंप्यूटर के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है. और नॉर्मली ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये जो NTS टेस्ट होते हैं, SAT टेस्ट होते हैं, GRE टेस्ट होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, MCQs लाइक क्वेश्चन होते हैं, और उनको जो होती हैं उनकी ऑप्शन होती हैं उनको फिल किया जाता है सर्कल या रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, और आंसर शीट पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको फिल कर देते हैं, और फिर मशीन के अंदर जो होता है इनको चेक किया जाता है. द स्टूडेंट टिपिकली यूज़ अ पेंसिल टू फिल अ स्मॉल सर्कल और रेक्टेंगल ऑन द आंसर शीट. The answer sheet is inserted into and optical mark reader to evaluate it. तो इस तरह जो है विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स जो है वो बहुत सारी शीट्स को जो है एवेलुएट किया जा सकता है इजीली. अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो एक छोटा सा डिवाइस है, और पेंसिल से फिल्ड जो हैं वो सर्कल्स या रेक्टेंगल्स हैं, और उस पेज को जब इसमें से गुजारा जाएगा तो वो उसमें आंसर जो पहले से प्री फिल्ड होंगे तो वो फ़ौरन से जो है उनको रिकॉग्नाइज़ करके आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे रिज़ल्ट जो है जनरेट कर देगा. नेक्स्ट आता है MICR. MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर.
इट इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक, यानी स्पेशल किस्म की मैग्नेटाइज्ड इंक होती है और उसके साथ टेक्स्ट प्रिंट किया जाता है। इट इज़ यूज बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग, ईच चेक कंटेन MICR करेक्टर एट लोअर लेफ्ट एज। अगर आप इस चेक को देखें तो चेक के लोअर लेफ्ट एज पे चेक का राउटिंग नंबर है, ABA ट्रांजिट नंबर है, चेक नंबर है। तो लोअर लेफ्ट एज पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्पेशली मैग्नेटाइज्ड इंक के थ्रू लिखी जाती है और इसको जो है वो MICR के थ्रू रीड किया जाता है। दीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट चेक नंबर एंड अकाउंट नंबर। तो MICR इस तरह का डिवाइस है जिसमें हम चेक वगैरह को जो है वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा ऑन इट्स बैक। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में क्या होता है, मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा होता है उसकी बैक पे। The magnetic strip are used in many plastic cards such as personal identity cards. The magnetic strip card can store the personal detail of card owner such as name, account number and card expiration date, etc. A card reader is used to read information stored on the strip. मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में क्या होता है, मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा होता है उसकी बैक पे। और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो होता है, बहुत सारे जो प्लास्टिक कार्ड्स वगैरह होते हैं जैसे कि हमारा जो पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड होता है CNIC होता है, या फिर जो है वो हमारे पास जो बैंक कार्ड्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। इसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं, जो ओनर होता है उसकी पर्सनल डिटेल होती हैं, जैसे उसका नेम हो गया, उसका अकाउंट नंबर हो गया या कार्ड की एक्सपायरेशन डेट हो गई, तो वो मैग्नेटिकली यहाँ पे डेटा इनकोडेड फॉर्म में होता है और कार्ड रीडर जो होता है उसके थ्रू जो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को रीड किया जा सकता है। ये इसकी डायग्राम है। ये अब किसी भी बैंक का जो है वो कार्ड हो सकता है और उसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो कार्ड रीडर के थ्रू रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज़ एन अल्टरनेटिव टू अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अ स्मार्ट कार्ड इज़ सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड इन साइज, यानी क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, एक स्मार्ट सा कार्ड होता है। इट कंटेन्स थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड अ मेमोरी चिप दैट इज़ एम्बेडेड इन द कार्ड। एक माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर और एक मेमोरी चिप है। द कार्ड इज़ इंसर्टेड इनटू कार्ड रीडर। द कार्ड रीडर रीड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द स्मार्ट कार्ड एंड अपडेट इट कॉन्टेंट्स इफ़ नेसेसरी। जैसे मोबाइल की सिम आप लें तो मोबाइल की सिम में गोल्डन सा कुछ पोर्शन बना हुआ होता है, या आप ATM कार्ड लो या आप जो CNIC लेटेस्ट आ रहे हैं तो उनमें जो है वो इस तरह का एक पोर्शन बना हुआ होता है, मेमोरी चिप लगी हुई होती है और उसमें जो है फिर इंफॉर्मेशन होती है। आर 2 एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इस तरह जो है वो स्मार्ट कार्ड होता है और स्मार्ट कार्ड के ऊपर चिप लगी हुई होती है और चिप के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। सो आज हमने सीखा डिफरेंट जो है वो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।